आप देख रहे हैं लाइव बिहार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में 4 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मतगणना जारी है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों की धड़कन जो है नेताओं की बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी हां, शुरुआती रुझान में एनडीए 2 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। बेलागंज और फिर तरारी, ये 2 विधानसभा सीट है जहां एनडीए आगे नजर आ रही है। बेलागंज में मनोरमा देवी जदयू के प्रत्याशी हैं, जो राजद के प्रत्याशी विश्वनाथ यादव से आगे चल रहे हैं। तो दूसरी तरफ तरारी में विशाल प्रशांत बाहुबली सुनील पांडे के बेटे भाकपा माले के प्रत्याशी राजू यादव से आगे चल रहे हैं। तो इमामगंज ने बड़ा झटका दिया है एनडीए को। जी हां, इमामगंज से जीताराम मांझी की बहू पीछे चल रही हैं। तो दूसरी तरफ राजद के प्रत्याशी रोशन मांझी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, शुरू से ही बढ़त बनाए हुए हैं। और जीताराम मांझी की बहू शुरुआती काउंटिंग के दौर से ही पीछे चल रही है। तो बड़ा झटका इमामगंज में है, लेकिन रामगढ़ विधानसभा सीट ने सबको चौंका दिया है। जी हां, शुरू से ही रामगढ़ में जिस तरीके से मायावती की पार्टी बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सतीश कुमार यादव लगातार आगे नजर आ रहे हैं, लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। तो दूसरी तरफ भाजपा और एनडीए प्रत्याशी अशोक सिंह पीछे हैं। तो जबकि जगदानंद यादव राजद प्रत्याशी महागठबंधन के प्रत्याशी अजीत सिंह तीसरे नंबर पर चले गए हैं। जी, बड़ा झटका है और सबको चौंकाया है रामगढ़ का शुरुआती रुझान ने। हालांकि अभी तक रिजल्ट की बातें नहीं है, शुरुआती रुझाने हैं, लेकिन शुरुआती रुझान ने जिस तरीके से बसपा प्रत्याशी सतीश यादव आगे चल रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि सभी राजनीतिक दलों को एक झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ तरारी में लगातार कांटे की टक्कर चल रही है। विशाल प्रशांत और राजू यादव के बीच में टक्कर है, वोटों के मामूली अंतर से विशाल प्रशांत आगे चल रहे हैं। तो इमामगंज में एनडीए को झटका लगा है, जीताराम मांझी की बहू पीछे चल रही है। तो इस तरीके से जो 4 विधानसभा सीटों के लिए जो मतगणना हो रही है, काउंटिंग हो रही है, उसमें 2 सीटों पर एनडीए प्रत्याशी आगे हैं। तो 1 सीट पर महागठबंधन के प्रत्याशी इमामगंज राजद प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, रोशन मांझी। तो रामगढ़ जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को लेकर काफी चर्चा में बना हुआ था, काफी हॉट सीट था। यहाँ के जो शुरुआती रुझान है, जो पहले दौर के रुझान आ रहे हैं, वो सबको चौंका दिया है। बसपा प्रत्याशी यहाँ आगे चल रहे हैं। हालांकि जैसे जैसे समय बढ़ेगा रुझानों में लगातार परिवर्तन होते रहेंगे, लगातार जो है काउंटिंग की संख्याएं आगे पीछे चलेगी, लेकिन जो शुरुआती रुझान है उसके हिसाब से एनडीए के प्रत्याशी 2 सीट पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। तो दूसरी तरफ महागठबंधन के प्रत्याशी 1 सीट पर आगे चल रहे हैं, लेकिन चौथा सीट रामगढ़ ने सबको चौंकाया है, सबको जो है अचंभित कर दिया है। फिलहाल हम लगातार अपडेट आपको पहुंचा रहे हैं उपचुनाव की काउंटिंग को लेकर। आप अपनी प्रतिक्रिया और राय जरूर हमें दीजिएगा और लाइव बिहार के साथ बने रहिए। जिस तरीके से अपडेट आ रहे हैं लगातार हम आपको अपडेट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।